नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी में इन दिनों जैसे रफ्तार का कहर हर जगह टूटता हुआ दिख रहा है। एक के बाद एक कई भीषण हादसे हो रहे हैं और एक बार फिर से एक दर्दनाक हादसा हुआ है। इस हादसे में एक डॉक्टर का पूरा परिवार ही खत्म हो गया। एक झपकी, एक लापरवाही और खत्म हो गया एक डॉक्टर का पूरा परिवार। यूपी के बहराइच जिले के रहने वाले डॉक्टर ब्रजेश अपने सपनों को लेकर, अपनी सोच को लेकर बेंगलुरु अपने परिवार के साथ जा रहे थे, लेकिन किसे पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। जालौन में तेज रफ्तार कार, नींद और लापरवाही का ऐसा खौफनाक मेल हुआ जिसने एक डॉक्टर, उनकी पत्नी, बच्चों और रिश्तेदारों की जिंदगी को एक पल में ही छीन लिया। यह हादसा सिर्फ एक चेतावनी नहीं है कि वाहन चलाते समय एक सेकंड की भी लापरवाही जिंदगी भर के लिए पछतावा बन जाती है। तो यूपी में यह दर्दनाक हादसा हुआ जहां एक डॉक्टर का परिवार जो बेंगलुरु जा रहा था बहराइच जिले से, और इस दौरान जालौन जिले के पास यह दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें एक झपकी, बस एक चंद सेकंड की झपकी ने पूरे परिवार को काल के गाल में डाल दिया और हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। किसी को कल्पना नहीं थी कभी ऐसा होगा। और सबसे दर्दनाक बात आपको बताएं, जो डॉक्टर थे वो अपने परिवार के इकलौते बेटे थे। इसके बाद अब इस घर में सिर्फ उनकी बूढ़ी माँ बची है। पिता की पहले मौत हो चुकी थी। जो डॉक्टर के बच्चे थे, दोनों बच्चों की भी इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है। अब बूढ़ी मां के पास कुछ भी नहीं बचा है कि वो किसके सहारे आगे की जिंदगी जिए। चलिए आपको पूरा जो घटनाक्रम है विस्तार से बताते हैं कैसे क्या हादसा हुआ है। यूपी के बहराइच जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र के इकधरा गांव के रहने वाले डॉक्टर ब्रजेश कुमार एक जाने माने और एक अच्छे डॉक्टर थे और अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। इनकी एक पत्नी थी, इसके साथ ही एक बेटी और एक बेटा था। ये बेंगलुरु में इनका हॉस्पिटल, अपना प्राइवेट हॉस्पिटल बना रहे थे और उस हॉस्पिटल का काम चल रहा था। बेंगलुरु में ही शिफ्ट थे। लिहाजा बताते हैं कि मंगलवार की शाम 7 बजे पूरा परिवार एक कार में बैठकर बेंगलुरु जा रहा था। कौन कौन था? ब्रजेश, डॉक्टर ब्रजेश थे जो खुद कार चला रहे थे, उनकी पत्नी प्रीति, बेटा अत्ताशय, बेटी मानवी, साली संगीता, उनका पति अंकित और उनकी बेटी सिद्धिका। यानी कुल एक कार में 8 लोग बैठकर ये सभी बेंगलुरु जा रहे थे। मंगलवार शाम 7 बजे निकले हुए थे, बड़े ही आराम से कि घूमते फिरते पहुंचेंगे। बुधवार की बताते हैं, बुधवार की सुबह जब इनकी कार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के पास जालौन जिले के सोमई गिरथन के पास पहुंची, तभी जो डॉक्टर ब्रजेश चूंकि लगातार पूरी रात गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने ब्रेक नहीं लिया और इनको लगा कि हम आराम से चलाते चले जाएंगे, वहीं इनसे एक छोटी सी चूक हो गई। इस दौरान बताते हैं डॉक्टर ब्रजेश जो थे उनको हल्की सी झपकी आई और झपकी कब आती है पता भी नहीं चलता। जैसे ही झपकी आई गाड़ी अनियंत्रित हुई और गाड़ी सीधे एक लेन से क्रॉस करके डिवाइडर को पार करके दूसरी तरफ आ गई। जब तक आंख खुलती खुलती तब तक सामने मौत खड़ी थी। एक तेज रफ्तार ट्रक आया और सीधे उनकी गाड़ी को उड़ाता हुआ चला गया। टक्कर इतनी भयानक थी कि इसका अंदाजा आप कार की हालत को देखो तो लगा सकते हो कि कार के परखच्चे उड़ गए। बताते हैं जो डॉक्टर ब्रजेश थे वो तो पूरी तरीके से गाड़ी के अंदर ही पिच गए थे। पूरा परिवार गाड़ी के अंदर दब गया। आसपास मौजूद लोगों ने जब हादसे की आवाज सुनी तो सभी लोग मौके पर पहुंचे। लोगों ने बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी की कंडीशन इतनी बदतर थी कि किसी को निकाल पाना संभव नहीं था। इसके बाद लोगों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। जाम भी लग गया। तुरंत ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पहले पुलिस ने भी, कई सारे पुलिस वालों ने मिलकर हाथ से ही कोशिश किया कि सभी को बाहर निकाला जा सके, लेकिन चूंकि इतनी बुरी तरीके से गाड़ी के अंदर सभी के लोग फंसे हुए थे कि उन्हें निकाल पाना संभव नहीं था। जिसके बाद गैस कटर मंगाया गया। गैस कटर से गाड़ी को काटा गया और सभी 8 को एक एक कर बाहर निकाला गया। बताते हैं इस दौरान एम्बुलेंस भी पहुंच गई। यहाँ पर जो एम्बुलेंस के साथ आए थे उन्होंने जब जांच की तो घायलों में डॉक्टर ब्रजेश, उनकी पत्नी प्रीति, बेटा अत्ताशय, बेटी मानवी और साली संगीता ने
मौके पर ही दम तोड़ दिया। इसके बाद जो सिद्धिका और अंकित जो थे ये घायल थे। इसके अलावा ब्रजेश की बेटी मंदा ये भी घायल थी। इन सबको अस्पताल ले जाया जाने लगा तो इसमें से एक और ने भी रास्ते में दम तोड़ दिया। अब अंकित और उसकी बेटी अभी हाल फिलहाल जिंदा है, बाकी की कहें सांसें हमेशा के लिए थम चुकी। यानी 8 लोग बैठे थे कार में, 6 को काल ने निगल लिया, 6 की दर्दनाक मौत हो गई और वहीं बस 2 लोग अब बचे हैं जिनकी भी जिंदगी की सांसें कब तक चल रही है पता नहीं, क्योंकि अभी भी उनकी हालत नाजुक है और वो खतरे से बाहर नहीं। हो सकता है जो बच्ची की हालत वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल बनी हुई है। डॉक्टर के मुताबिक इलाज चल रहा है लेकिन कहा कुछ भी नहीं जा सकता। इस दर्दनाक हादसे की खबर जैसे ही ब्रजेश के घर पहुंची, उनकी माँ जो अब अकेले हैं, बुजुर्ग हैं, उन पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वो समझ नहीं पा रही थी कि रोएं कि क्या करें। इस दौरान परिवार में कोहराम मच गया, परिजनों का रो रो का बुरा हाल था। वहीं जो संगीता, ब्रजेश की साली संगीता, उसके पति अंकित, उनके घर में भी इस हादसे की खबर पहुंची तो वहां पर भी कुछ ऐसा ही मंजर था। पूरे घर में कहें पूरे मोहल्ले में मातम पसर गया था। किसी ने कल्पना नहीं की थी एक अच्छा खासा परिवार अचानक ही इस तरह से दर्दनाक हादसे का शिकार हो जाएगा और एक झटके में पूरा का पूरा परिवार ही खत्म हो जाएगा। अमूमन होता है 1 मरता है, 2 मरता है, कोई कल्पना नहीं करता कि पूरा परिवार खत्म हो जाएगा, लेकिन इस हादसे ने पूरे परिवार को ही निगल लिया और मौत की मुठ भरा। अमूमन इसीलिए कहा जाता है कि गाड़ी चलाते वक्त बड़ी सावधानी बरतें और खासकर हाईवे में तो सावधानी इस वजह से और बरतने की जरूरत होती है क्योंकि आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपकी जान पे भारी पड़ सकती है। डॉक्टर ब्रजेश मंगलवार 7 बजे से गाड़ी लगातार चलाते हुए आ रहे थे। इस दौरान उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमें पूरी रात हो गई, और खासकर जब आप कहा जाता है गाड़ी चला रहे हैं तो सुबह का समय इतना खतरनाक होता है जिस टाइम पे झपकी आती ही आती है। और इस टाइम जो हमारे हाईवे हैं वो इतने अच्छे बने हुए हैं कि जहां पर चूंकि आपको ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, हाईवे ट्रैफिक नहीं मिलता, तो आप एक्सीलेटर पर पैर देते हो और जैसे ही आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है आपको नींद आने लगती है और यही नींद जो है वो काल बन जाती है। और वही हुआ। डॉक्टर ने सोचा कि आराम से निकलते जाएंगे और कब उनकी आंखें हल्का सा बस बंद हुई, मतलब कहते हैं कि सेकंड भर भी नहीं पूरे होते हैं, मिली सेकंड की बात करें, बस झपकी आई। कार की रफ्तार चूंकि 100 के आसपास थी, एक झटके में कार बेकाबू हुई, डिवाइडर को क्रॉस किया और दूसरी तरफ जाकर सीधे, जब तक ड्राइवर ब्रजेश कुमार डॉक्टर साहब कार को संभालते तब तक सामने से आ रहा एक तेज रफ्तार ट्रक, जिसको भी कभी इस चीज का अंदेशा नहीं होगा कि एक डिवाइडर के इस पार कोई गाड़ी आ जाएगी। उस बेचारे ट्रक ड्राइवर की भी गलती नहीं, लेकिन इस हादसे के बाद वो भी इतना डर गया कि ट्रक छोड़कर वहीं भाग गया। पुलिस ने ट्रक को तो कब्जे में ले लिया है, ड्राइवर की तलाश जारी है। लेकिन अब आप बताइए उस ड्राइवर की क्या गलती है? उसे थोड़ी पता था, वो तो अपनी लेन में चल रहा है कि कोई डिवाइडर को तोड़कर इधर आ जाएगा। और चूंकि अब हाईवे जानते हैं, चौड़े चौड़े हाईवे हैं, सभी हाईवे पर अक्सर 80-90 के ऊपर लोग तो चलाते ही चलाते गाड़ी हैं, और वही ट्रक भी चल रहा था। अचानक से गाड़ी आई, ड्राइवर भी जब तक संभालता तब तक गाड़ी को टक्कर लगी और टक्कर लगते ही तो गाड़ी जैसे हवा हो गई। आप देखो ना कितना पूरा उसके गाड़ी के पह पिच्चा हो गई। अब छोटे छोटे 3-4 बच्चे थे, ठीक कपल 4 लोग ये थे, 4 छोटे बच्चे थे। जब टक्कर इतनी भयानक हुई तो बच्चों का क्या, तो सदमे ही में बेचारे आधे ने तो दम तोड़ दिया होगा। डॉक्टर ब्रजेश को कहते हैं कि इस तरह से वो फंस गए थे इंजन और कार के बीच में कि उनको निकालने में सबसे ज्यादा वक्त बीता। पूरी तरीके से नीचे की बॉडी तो पिच्चा ही हो गई थी, ये कहा जा रहा है। इतना दर्दनाक हादसा था। वहीं उनकी खूबसूरत पत्नी, उनकी बच्चे, उनकी माँ, बेटा, इसके अलावा साली, उसका पति भी अब हालत है नाजुक में, उनका बेटा, सबकी बड़ी ही बुरी दुर्दशा है। 4 ये लोग थे, 4 वो लोग थे। अब सबसे जो कहे तकलीफ में कौन है? एक वो बूढ़ी माँ है जो अपने इसी बच्चों के सहारे अपनी जिंदगी गुजार रही थी कि नाती पोतों से बात कर लेती थी तो उसका चलते थे कि चलो राम राम करते हुए दिन गुजर जाएंगे। अब उसको तो समझ ही में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। पति पहले ही गुजर गए, इकलौता बेटा था जिसके सारी जिंदगी चल रही थी, उसके नाती पोत बच्चे थे
तो वो एक उम्मीद बनाते थे कि ये बच्चे हैं, चलो बेटा काम में बिजी रहता है तो इनके साथ बात करके काम चल जाता है। अब तो पूरा का पूरा परिवार ही खत्म रह गया। अब ना कोई बात करने वाला है, ना कोई हाल पूछने वाला है, ना कोई फोन करके ये पूछेगा माँ कैसी हो, खाना खाया कि नहीं खाया, दवा ली कि नहीं ली। कम से कम बेटा दूर रहता था, एक बार हाल चाल तो ले लेता था। एक राजेंद्र कुमार रावत जी कह रहे हराम भाई साहब ऐसा मत कहो यार, कम से कम इतनी तमीज रखो कि यार अपने यहाँ कहते हैं ना, हिंदू संस्कृति में ये है कि मरने वाला जब आदमी मर जाता है ना, कितना भी बुरा इंसान हो उसको बुरा नहीं बोला जाता है, ठीक है। और इन्हीं डॉक्टर को आप चाहे जितना कहो हराम कमाई फलाना खा रहे, भाई उसने भी पढ़ाई की मेहनत की वही खाया है, इस तरह की बातें बोलना शर्म करनी चाहिए। आप भी अपने काम के पैसे लेते हो, हराम की कमाई क्या है? कोई मेहनत करके डॉक्टर बनाए, आप बन के दिखाओ डॉक्टर, अगर आप में इतनी काबिलियत है। फालतू की बात करते हो यार, क्या कमेंट तुमने लिख दिया फालतू का? उसके बच्चे मर गए हैं, तुमको शर्म नहीं आती इस चीज लिखने की? यार देखो किस तरह का कमेंट लिखा हुआ है, लोगों को ये नहीं आता है यार, एक डॉक्टर है भाई, पढ़ के बना है और इतनी मेहनत करता है तब बनता है। तुम में इतनी हिम्मत है, तुम बन के दिखा दो, इतना लग तुमको आसान है, हराम की कमाई तुम भी कमा लो जाके। फालतू की बात करते हो। अपनी काबिलियत के हिसाब से आदमी पैसा लेता है, समझे? इस तरह का कमेंट कम से मत कीजिए। थोड़ा सा उम्र दराज आपकी फोटो से लग रहा है कि आप उम्र है, अनुभव है, कोई डॉक्टर पैसा ले रहा है तो आप कह दो कि हाँ वो है ना, मत कराओ ना इलाज अपना। आपको अगर इतना पैसा प्यारा है तो आप ही जाते हो ना, डॉक्टर थोड़ी आपको पकड़ के लेके आता है, नहीं हमारे पास इलाज कर लो आके। यार किस तरह की बात करते हैं? दुखद घटना है, एक परिवार पूरा 8 लोगों में से 6 लोग खत्म हो जाएं, एक बूढ़ी बेचारी जिसकी माँ है, जिसका पूरा परिवार खत्म हो गया है, आप इस तरह के फालतू कमेंट लिख रहे हो। हद है यार, थोड़ी सी तो इंसानियत रखो, शर्म आनी चाहिए यार। कमेंट करो, अच्छा कमेंट करो, कोई ठीक ठाक बात करो। हाँ भाई दुख है, हम उस माँ के साथ हैं, हम उस माँ के संवेदना व्यक्त करते हैं। सोचो ना, कल्पना करो आपके पूरे परिवार में अगर कहीं आपके साथ ऐसा हो जाए, तब आपके लिए कोई ऐसा लिखे और उसके घर वालों को अगर वो पढ़ेगा, देखेगा तो उसको कितना बुरा लगेगा कि यार देखो हमारे परिवार के साथ इस तरह से हो गया और ये आदमी ऐसा बोल रहा है। अरे हम कह रहे हो आज के दिन तो जो उसके घर में सबसे बड़ा दुश्मन होगा उसका आस पड़ोस का, वो भी बेचारा गया होगा कि उस माँ का संवेदना व्यक्त कर दे कि हाँ भाई आपके साथ बहुत बुरा हो गया। ऐसी तो हमने भी कल्पना नहीं की थी। आदमी, हाँ रेखा जी देखिए ना कितना खराब कमेंट है, आप देखिए। और इस तरह के लोगों को जाएंगे डॉक्टर के पास जाते हो, अगर तुमको इतनी डॉक्टरों से नफरत है तो मत जाओ। ये तुमको लगता है डॉक्टर बनना इतना ही वो है तो बन के दिखाओ भाई। आदमी अपनी काबिलियत के हिसाब से पैसा लेता है। कहते हैं डॉक्टर पैसा खींचते हैं, लेकिन क्या करेंगे भाई, हर आदमी यहाँ पे बेईमान है। कौन शरीफ बना बैठा है इस देश में? कौन शरीफ है जो कहते कि हाँ हम 100% ईमानदार हैं? हर आदमी कुछ ना कुछ, कोई ना कोई चोरी करता है, कोई ना कोई गलत काम करता है। तो आप एक पे उंगली उठाने से पहले 10 बार अपने बारे में भी सोचिए, क्या आप गलत नहीं कर रहे होंगे किसी में? क्या आपने कभी किसी से कुछ नहीं किया? क्या आप टैक्स की चोरी नहीं करते होंगे? एक आदमी का पूरा परिवार खत्म हो जा रहा है और इस तरह की बात कर रहे हो। हमें सोचना चाहिए कि इस तरह के हादसे, देखिए देश में हाईवे जब से अच्छे बने हैं, बहुत बढ़िया काम हुआ है। हम कहते हैं कि हम चूंकि कानपुर के रहने वाले हैं, हम कानपुर से दिल्ली जब गाड़ी से आते हैं तो देखता हूं कि हाईवे ऐसा है कि आप बिना ब्रेक लगाए समझिए चल सकते हैं, इतना चौड़ा, इतना शानदार। लेकिन जब इस तरह के हाईवे होते हैं तो आप चूंकि एक गाड़ी चला रहे हैं, आपके ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि बड़े ही ध्यान से गाड़ी चलाएं, क्योंकि जब इस तरह की गाड़ी रोड होते हैं तो वहां आपकी बॉडी रिलैक्स होती है और आपको लगता है हम बैठे ही ड्राइव कर रहे हैं, इसमें थकावट कैसी? लेकिन थकावट आती है, आपकी आंख कंटिन्यू वर्क कर रही होती है। और आप जब इस तरह के रास्ते में होते हैं ना, जहां कोई समस्या ना हो, वहां पर नींद का झोंका इतनी तेजी के साथ आता है, एकदम छोटी देर के लिए आएगा, उस टाइम में आपको पता भी नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि आपकी आंखें खुली हैं, लेकिन आपकी आंखें बंद हो चुकी होती है। ये मैंने खुद अनुभव किया है। तब जब भी मैं सबसे कहता हूं भाई, जब भी आप हाईवे पे चलें थोड़ी देर का ब्रेक लें। दूसरी बात, कुछ ना कुछ मुंह में अपने डालते रहे। अगर हम जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो हम टिप्स की बात करें, जब भी हम लंबे सफर का ट्रैवल करते हैं तो हम 2 चीजें करते हैं। एक तो मुंह में च्युइंगम या कुछ भी ऐसा रखिए जो आप मुंह चलाते रहिए। आपका मुंह चलता रहेगा तो आपका ध्यान
आंखें कहते हैं ना कि एकदम फोकस नहीं हो पाती। ठीक, बीच बीच में पानी पीना, थोड़ी देर के लिए रुकना, कंटिन्यू करके गाड़ी मत चलाइए कि अब हम पार करा देंगे फिर जाके आराम करेंगे, ऐसा मत करो। अगर लग रहा है कि आंखें थक रही हैं तो गाड़ी को चुपचाप साइड करो, और हाईवे पर ऐसे नहीं कि एकदम किनारे लगा लो, अच्छे से साइड करो। ऐसी जगह देखो जहां हाईवे से रोड हटा हो, क्योंकि रात में आप गाड़ी जब ड्राइव करते हैं तो सभी गाड़ियां तेज रफ्तार से चलती हैं। उस वक्त अचानक से अगर गाड़ी आपके किनारे खड़ी है तब भी हादसा होने का डर रहता है। तो ऐसी जगह देखें जहां आप हाईवे से थोड़ा सा हट के जाएं, वहां गाड़ी खड़ी करें, थोड़ी देर गाड़ी को लगा दें, आराम से सीट को डिक्लाइन करें और थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लें। और खासकर सबसे ज्यादा कब होता है नींद झपकी आती है? सबसे ज्यादा झपकी आने का समय होता है ये सुबह के 4 से 7 बजे के समय। ये ऐसा समय होता है जहां अच्छे से अच्छा ड्राइवर को भी झपकी आ जाती है, जो अगर लगातार कंटिन्यू पूरी रात से गाड़ी चला रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वरना इसी तरह के हादसे का शिकार आप बन सकते हैं। तो सावधान रहें। और ये बहुत ही दुखद खबर है। बहराइच जिले के रहने वाले हैं डॉक्टर ब्रजेश, उनके परिवार के साथ हमारी संतावना है। लेकिन हम सभी से ये अपील करेंगे कि एक लापरवाही, एक झपकी और खत्म हो गया सपना और खत्म हो गया पूरा परिवार। डॉक्टर ब्रजेश, उनके अपनों की ये कहानी हमें ये सबक देती है कि सफर कितना भी जरूरी हो, जिंदगी से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। हम सबकी छोटी सी सावधानी किसी परिवार को पूरी दुनिया बचा सकती है। इस हादसे में जान गंवाने वाले पूरे परिवार के साथ यूनिस यूपी की श्रद्धांजलि है। ओम शांति। अगर आप भी इस खबर से जुड़ाव महसूस करते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में श्रद्धांजलि जरूर दें। साथ ही हम ये भी कहेंगे कि अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो भाई इस तुलक में मत रहिए कि मैं सालों से गाड़ी चलाता हूं, मुझे झपकी नहीं आ सकती। झपकी किसी को भी आ सकती है, हादसा किसी के साथ होता है। ड्राइवर की ड्यूटी बाहर से ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। हाँ, ये बात चाहिए। और दूसरी बात, एक चीज और देखा है, कुछ लोग ड्राइवर से बहस बहुत करते हैं। अगर वो किसी गाड़ी को बुक करते हैं और ड्राइवर ने कहीं थोड़ा सा देर कर दिया, कहीं कुछ कर दिया, तो उससे झगड़ा करने से आपको ये करने से पहले 10 बार सोचिए। जिस आप हाथ में स्टीयरिंग है ना, उसका दिमाग मत खराब कीजिए। उसके दिमाग में अगर आपने झगड़ा किया, उसका दिमाग अपसेट हो गया ना, तो वो उस चीज के पॉइंट को सोचने लगता है कि देखो हम छोटे आदमी तो हमारी बेइज्जती की जा रही है। उसका दिमाग उस चीज पे लग जाता है और हादसा होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अगर ड्राइवर है तो उससे हंस कर बात कीजिए। उसकी गलती भी है तो उसको बड़े प्यार से बोलिए, भैया ऐसा यार हो गया यार। उसको इस तरह से मत कीजिए कि उसको अपमानित महसूस हो या उसके अंदर गुस्सा भर आए कि इन्होंने देखो हमारी बेइज्जती कर दी। गुस्सा बहुत खराब चीज होती है कि ये आपके माइंड को डाइवर्ट कर देती है और जिसके बाद हादसा होता है। और कई बार गुस्से में आकर ड्राइवर, कई बार इस तरह की घटनाएं हुई जहां पर वो हैंडल को इस तरह से मोड़ देता है जिसके बाद हादसा होता है। तो कभी ड्राइवर से बहस नहीं करनी चाहिए। ड्राइवर को एक तो पूरा, अगर लंबा सफर आप कर रहे हैं तो पूरा आराम कीजिए। ज्यादातर लोग, आजकल ये चलन चला है कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि रात में चूंकि हाईवे खाली रहते हैं तो रात में सफर करना आसान रहेगा और हम लंबी दूरी आसानी से तय कर लेंगे क्योंकि ट्रैफिक नहीं मिलेगा। ये बात सच है। हाईवे भी अच्छे हैं, रास्ता खाली है, इससे बेहतर और क्या चाहिए। लेकिन आप इंसान हैं, आप रोबोट नहीं है कि आपको थकावट नहीं होगी। आप लगातार कंटिन्यू गाड़ी चलाएंगे, रात में आपकी आंखों पर ज्यादा जोर पड़ता है और ज्यादा जोर पड़ना मतलब ज्यादा थकावट आना। ऊपर से गाड़ी का एसी ऑन रहा है, ठंडी ठंडी हवा अपनी आंखों में लग रही, तो आपको झपकी आना सबसे ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं जब इस तरह के आराम वाली कंडीशन में पड़ जाते हैं। आजकल की गाड़ी लग गया है, सीट अच्छी है, कंफर्टेबल है, रास्ता सन्न मारे चले जा रहे हैं, तो आपकी आंख झपकी आ जाएगी। और बस आपकी आंखें झपकी नहीं कि समझ लीजिए जमराज जी आपके सामने खड़े हैं। सरकार को भी राइडर्स के लिए कोई प्लान करना चाहिए। हाँ, ये तो है ही है यार, बहुत हादसा है। बेचारा ट्रक ड्राइवर भी अब इस हादसे के बाद घबराया हुआ ट्रक छोड़ के तो भाग गया, लेकिन पुलिस उसकी तलाश कर रही है। अब इसमें गलती तो उसकी नहीं है, झपकी लगी ड्राइवर जो डॉक्टर साहब थे, अब वो उधर आ गए किसी ने। अब देखो ना, आप वीडियो देखो, वीडियो में दूसरी साइड से जो ट्रक चल रहे हैं उनकी रफ्तार तो सामान्य है। अब अचानक कोई गाड़ी इधर से डिवाइडर क्रॉस करके उधर चली जाए तो ड्राइवर भी कहां तक संभाल पाएगा। वो भी रफ्तार में था, 80-90 की रफ्तार में, उसी रात का समय, सुबह का एकदम तड़के सुबह, रास्ता खाली, वो भी 100 की रफ्तार से चल रहा होगा। और जैसे ही गाड़ी आई, जब तक वो रोके तब तक धाड़ से मार दिया। अचानक से सब कुछ हुआ।
और पूरा परिवार, बताओ 8 लोग कार में बैठे थे, 6 की मौत हो गई, 2 बेचारे अस्पताल में हैं और जिनकी भी अभी इस चीज की गारंटी नहीं है कि वो बचेंगे या मरेंगे। बेहद भयावह हादसा कहे हैं और इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यून्यूज़ यूपी। नमस्कार। इस चैनल पर इस